समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी लोकसभा सीट का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, बल्कि विरासत बचाने और बनाए रखने की अग्नि परीक्षा है। इसमें खरा उतरने के लिए सैफई परिवार की बहुरानी डिंपल यादव दिन रात जुटी हुई हैं। उनकी सादगी और बहू का अंदाज ही उनकी पहचान बन चुका है। बड़ों को देखकर सिर पर पल्लू और सम्मान का भाव, छोटों से अपनापन। डिंपल की कोशिश विरासत को सहेजने के साथ अपनेपन के रिश्ते को बढ़ाने की है। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। मैनपुरी लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही है। मुलायम सिंह यादव ने यहाँ के लोगों के साथ ऐसा अपनापन का रिश्ता बनाया था कि वह और उनकी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव में अजय रहे। मुलायम के साथ उनके परिवार के भी लोगों के साथ पारिवारिक रिश्ते अब तक बने हुए हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वर्ष 2022 के उपचुनाव में उनकी बहू व अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सपा से प्रत्याशी बनी, तो उन्होंने पुराने रिश्तों की दुहाई दी। जनता ने भी सहानुभूति की लहर में उनको बम्पर जीत दिलाई थी। इस बार डिंपल यादव के सामने भाजपा प्रत्याशी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और बसपा प्रत्याशी पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को हराने की चुनौती है। तो मुझे पूरा भरोसा है, जो सहयोग, जो साथ और समर्थन आप सब ने समाजवादी पार्टी का करा है और मेरा भी करा है, मैं आपकी को धन्यवाद देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला चुनाव जो बदलाव का चुनाव है, जो कहीं ना कहीं बदलाव के साथ परिवर्तन का चुनाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि देश का भविष्य और युवाओं का भविष्य इसी चुनाव पे निर्भर करता है। उपचुनाव में डिंपल यादव के साथ पार्टी मुखिया अखिलेश यादव सहित पूरा सैफई परिवार प्रचार में उतरा था, परंतु इस बार परिवार के सदस्यों को बहुत कम समय मिल पाया है। ऐसे में जीत की चुनौती को पूरा करने के लिए सैफई परिवार की ये बहुरानी अकेले ही पसीना बहा रही हैं। मैनपुरी से अपने और अखिलेश के रिश्ते को बता रही हैं और उनको उम्मीद है कि लोग डरेंगे नहीं और भैया भाभी का साथ देंगे। अगर बात करें डिंपल के चुनाव प्रचार की, तो अगर पॉलिटिकल करियर के ग्राफ को देखें तो उनमें गजब का कॉन्फिडेंस और जुझारूपन देखने को मिलता है। समय के साथ काफी बदलाव आया है। वो ज्यादा कॉन्फिडेंट और लोगों से कनेक्ट कर पा रही हैं और ये देखा जा सकता है उनकी रैलियों में उमड़ी भीड़ से, जिसे देखकर मोदी और शाह भी आश्चर्य हैं। है कि आज युवाओं की पूरे प्रदेश और देश में क्या हालत है। कहीं पे नौकरी और रोजगार नहीं है। नौकरी ये लोग देंगे नहीं, क्योंकि ये भली भांति समझते हैं अगर नौकरी देंगे तो कहीं ना कहीं आरक्षण देना पड़ेगा। संविधान में जो लिखा गया है उसको लागू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नौकरी नहीं देंगे तो कहीं आरक्षण नजर नहीं आएगा, कहीं हमको हमारे संविधान के माध्यम से जो न्याय मिलना चाहिए वो नजर नहीं आएगा। और इसी के साथ ये लोग रिक्त पद जितने भी हैं सरकारी, उनको भरने का कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना ही इनकी कोई चेष्टा है काम करने की। डिंपल हमेशा से ही अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं और ये भी जनता को उनकी तरफ खींचता है, लुभाता है। पूरे प्रचार में अब तक वह साड़ी में ही नजर आई हैं। जरी बॉर्डर वाली हल्के रंग की कॉटन और हैंडलूम की साड़ियां, ढीले बंधे बाल और माथे पर छोटी सी बिंदिया, कोई गहना नहीं, गले में रुद्राक्ष की पतली माला, एक हाथ में काला धागा और दूसरे हाथ में कड़ा, चेहरे पर नाक के बराबर मेकअप समर्थकों के बीच उनकी लोकप्रियता को बढ़ाता दिखता है। चुनाव प्रचार के दौरान सादगी के इस लुक के साथ मतदाताओं के बीच संपर्क और संवाद का उनका अंदाज भी बिल्कुल घर की बहू जैसा ही है। प्रचार के दौरान वह शालीनता और सौम्यता का हर पल ध्यान रखती हैं। मतदाताओं के बीच उनके सिर का पल्लू उनके सिर पर लगभग हर वक्त दिखता है। प्रचार में पहुंचते ही सबके साथ घुलने मिलने की कोशिश करती हैं, हर एक के साथ आत्मीयता के साथ मिलती हैं। बुजुर्गों के आगे बढ़कर हाथ जोड़कर अभिवादन करती हैं। इस दौरान पल्लू सिर पर करना नहीं भूलती। महिलाओं के साथ संपर्क में भी घर परिवार की बात छेड़ देती हैं।
बुजुर्ग महिलाओं के हाथ आशीर्वाद को उठे तो तुरंत सिर झुकाकर उनका मान रखती हैं। किसी के घर जाएं तो बच्चों को प्यार और पालतू जानवरों को दुलार करना नहीं भूलती। राजनीति के जानकार कहते हैं कि डिंपल यादव का यह आम परिवार की बहू जैसा अंदाज ही उनके प्रचार में खास बना रहा है। इससे लोग सीधे उनसे जुड़ रहे हैं। अगर बात करें किस तरह डिंपल ने यह मुकाम हासिल किया है, तो डिंपल यादव यूपी के सबसे बड़े सियासी कुनबे से ताल्लुक रखती हैं। उनका सियासी सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन इसमें काफी ट्विस्ट हैं। डिंपल राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानती हैं। जब उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद वह हिम्मत नहीं हारी और संयम के साथ आगे बढ़ती रही। दरअसल 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 2 सीटों फिरोजाबाद और कन्नौज से चुनाव लड़ा था। इन दोनों ही सीटों पर अखिलेश को जीत मिली थी, जिसके बाद अखिलेश ने फिरोजाबाद सीट छोड़ दी थी और इस सीट से अपनी पत्नी डिंपल यादव को पहली बार चुनाव में उतारा था। सबको उम्मीद थी कि डिंपल ये सीट जीत जाएंगी, लेकिन कांग्रेस के नेता राज बब्बर ने उन्हें इस सीट से हरा दिया था। वैसे इस वक्त वह अपने ससुर के देहांत के उपरांत 2022 में मैनपुरी सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को हराकर मिली जीत से लोकसभा सांसद हैं। चलिए, ये तो थी उनकी राजनीति से जुड़ी बातें, पर शादी से पहले राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था। डिंपल यादव का जन्म 1978 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। वह रिटायर्ड भारतीय सेना कर्नल RS रावत और चंपा रावत की 3 बेटियों में से दूसरी हैं। उनकी मां चंपा रावत हाउसवाइफ हैं। डिंपल ने 1993 में आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ से हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। वहीं उन्होंने 12वीं 1995 में आर्मी पब्लिक स्कूल से पास किया। डिंपल यादव ने 2022 में दिए हलफनामे के अनुसार ग्रेजुएट है। उन्होंने 1998 में लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से B.Com किया है। डिंपल ने राजनीतिक जिम्मेदारी के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है, इसलिए परिवार की या मुलायम सिंह यादव की चहेती बहू रही, पर अपने पति अखिलेश का भी पग पग पर साथ दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब जब पिता पुत्र की जंग में अखिलेश कमजोर और असहाय होते हुए दिखे, तब तब डिंपल यादव उनका हमेशा ख्याल रखती थी और उनका हौसला अफजाई करती और उनको अच्छी सलाह भी देती थी। डिंपल ने पारिवारिक और राजनीतिक दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभाई है। अखिलेश अकेले ना पड़ जाएं, इसके लिए डिंपल यादव हर वक्त अखिलेश के साथ देती रहीं और घरेलू जिम्मेदारी के अलावा राजनीतिक मसलों पर भी अखिलेश को सलाह देकर सहायता करती थी। और करे भी क्यों ना, दोनों ने दुनिया से लड़कर एक दूसरे को अपनाया। दरअसल अखिलेश और डिंपल की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि शादियां स्वर्ग में बनी होती हैं। इस बात पर विश्वास तब होता है जब अखिलेश को और उनकी पत्नी डिंपल को देखते हैं। डिंपल का राजनीति से कोई कनेक्शन नहीं था और इसी कारण उनके परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। अखिलेश के पिता भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अमर सिंह ने उन्हें समझाया और फिर 24 नवंबर 1999 में दोनों की शादी लखनऊ में हुई। राजनीति से कोई जुड़ाव नहीं होने के बावजूद भी डिंपल ने अखिलेश का हर कदम पर साथ दिया, यहाँ तक कि वह उनके साथ रैली में भी जाती हैं। अखिलेश ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राजनीतिक व्यवस्थाओं के बाद भी डिंपल परिवार और बच्चों को पूरा ध्यान रखती है। अखिलेश के साथ साथ यादव परिवार में हर कोई बहू के रूप में डिंपल पर गर्व करता है। अखिलेश और डिंपल एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले थे। जब दोनों मिले थे तो डिंपल 17 साल की और अखिलेश 21 साल के थे। इस वक्त अखिलेश इंजीनियरिंग कर रहे थे और डिंपल लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही थी। डिंपल कॉर्पोरेट में जाना चाहती थी। जब दोनों मिले तो उनके बीच कुछ नहीं था, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ खास प्लान किया था। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिलेश इंजीनियरिंग करने के बाद सिडनी अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी करने चले गए थे, लेकिन सिडनी में रहते हुए भी अखिलेश और डिंपल एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। अखिलेश डिंपल को लेटर्स लिखा करते थे। इनके बीच का यह सिलसिला मास्टर्स डिग्री तक चला।
सिडनी से लौटकर आने के बाद अखिलेश ने अपने मन की बात अपनी दादी मूर्ति देवी को बताई। दादी के हाँ बोलने के बाद उन्होंने अपने पिता से बात की। शुरुआत में दोनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि दोनों बहुत अलग परिवार से आते हैं, लेकिन आखिरकार उनके प्यार की जीत हुई और उनकी शादी हो गई। अखिलेश और डिंपल के 3 बच्चे हैं, जिनके नाम अदिति, टीना और अर्जुन हैं। कई बार अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल को अपना लेडी बोला है। यह भी उन्होंने कई बार कहा है कि डिंपल से शादी के बाद उनका भाग्य खुल गया। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।